काले काले सालिग्राम तुलसा हरी रे भरी, काले काले सालिग्राम तुलसा हरी रे भरी। जय श्री कृष्णा। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देव उठान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के स्वरूप सालिग्राम जी और तुलसी माता के विवाह का आयोजन किया जाता है। इस शुभ अवसर पर सभी भक्तजन सालिग्राम भगवान जी के साथ साथ माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में तुलसी विवाह की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। तुलसी विवाह की कथा के अनुसार शावर्ण्य मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थीं। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में जाकर घोर तपस्या की। दीर्घ काल की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं आपको अपने मन की इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिलें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। पाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का अंश वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखकर वह उन पे मुग्ध हो गया और तुलसी जी के सामने उसने विवाह रखने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को तो देखो, कैसा देवों के समान इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी मानो इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित वर मिला है। इस प्रकार शंखचूर्ण के साथ उनका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गईं। शंखचूर्ण ने अपनी सदी साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत समय तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, परंतु राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी हैं, उनका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही करवाया था। शंखचूर्ण को तब तक न हराया जा सकता है न मारा जा सकता है जब तक कि तुलसी को छला ना जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है।
फिर देवताओं की सहमति से भगवान ने शंखचूर्ण के पास संदेश भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा, हे देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य है और मैं किसी को दुखी भी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका भी कभी अपकार नहीं किया है, इसलिए आपको युद्ध शोभा नहीं देता। अगर इस युद्ध में आप हार गए ये तो बहुत लज्जा की बात होगी, और अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति कुछ अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूर्ण की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के शाप की अवधि अब लगभग पूर्ण हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, शंखचूर्ण, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंखचूर्ण ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है, और यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूँ। शंखचूर्ण वहाँ से चला गया। उसने अपने राजमहल में आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, सुख, दुख, मंगल, अमंगल सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शंकर देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्तियों का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, परंतु उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवताओं को घायल कर रहे थे। अब देवगण अपने अस्त्र चलाएं भी तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु तो सामने था ही नहीं। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा, परंतु शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से कहा, हे हरि, कुछ उपाय करो, नहीं तो मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। अब भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसलिए अब छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना रूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वह महल में तुलसी जी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर सहित युद्ध हार गए। इसी खुशी में आओ मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को विजय प्राप्त कर सामने खड़ा देख वह तुरंत ही दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गईं। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराये पुरुष के साथ ऐसा व्यवहार करने से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज जो शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के मरने की खबर जानकर श्री हरि विष्णु अपने रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर श्री विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी जी बहुत हैरान हुई। अब उन्हें पता लग गया स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि एक सती स्त्री के सत को भंग करने के कारण आप अभी हृदयहीन एक पत्थर हो जाओ। तब भगवान श्री हरि ने तुलसी जी के श्राप को श्रोधार्य करते हुए कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों के उद्धार के लिए ऐसा करना था।
तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सदैव आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मैं सदैव मंगलमय विराजमान होऊंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण पस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में विराजमान होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोलो तुलसी मैया की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा और आरती। जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर बर अम्बा। जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु विलंबा। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी हरहि हेतु की नहीं तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब करि जोर बिनहि उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होऊ दीन जानि जन छाड़हु छोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की वाणी दीन हो श्राप कंध पर आनी। उस आयोग्य बर मांगन हारी होहु बिटप तुम जड़ु तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रोह तहि ठामा करहु वास तहि नीचनु धामा। दियो बचन हरि तब तति काला सुनऊ सुमुखी जानि होहु बिहाला। समय पाहि बिहुरो पाति तोरा पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महि गोप सुदामा तासु बहि तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तति काला नरलोक ही तुम जन्महु बाला। योह गोप वह दानव राजा शंख चूर्ण नाम सिर ताजा। तुलसी वही तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करे अति दुंद अतुल बल धामा कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे करहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सकै पतहि संहारी। तब जलंधर हरि वेश बनाई वृंदा ढिंग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर शोक अपारा। तिह क्षण दियो कपटि हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता सोई रावण तस हरि है सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लहि शाप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा।
सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहु जब पार्वती को। जड़ मत तो वस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी बिटप अनूपा। भगव रूप हम सालिगरामा, नदी गंडक बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सो सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिन तुलसी हरि जरत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमरत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही। लहित मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत। तुलसी ही निकट सहिस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास तय पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, होहि सुख भासहि त्रिपुरारी। जय तुलसी माता। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता बरदाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको, सेवे सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तरणी, तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। बोलो तुलसी मात की जय। श्री शालिग्राम भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।